सुख दुख एक समान से पहले, सुख दुख दोनों एक समान, इससे पहले एक सवाल उठता है, सुख क्या और दुख क्या? उठता है नहीं जी? क्या है सुख? ये मन कहता है कि सुख अच्छा है और दुख बुरा है जी। कहता है जी। फिर ये क्या कहता है? फिर कहता है कि सुख चाहिए और दुख नहीं चाहिए। ठीक बात है जी। क्या कभी ये सवाल उठा कि ये कौन है जो कहता है कि ये अच्छा है और ये बुरा है, ये चाहिए और ये नहीं चाहिए? ये तो कभी नहीं उठा। यहीं से असली अध्यात्म की शुरुआत होती है। वो तीसरा पॉइंट जो हमने कहा था, उस दिशा में हम एक कदम बढ़ाते हैं जहां से असली अध्यात्म। क्यों बोल रहा हूं? ऐसा नहीं कि उससे पहले बदलाव नहीं आता, बहुत बदलाव आता है। पीस भी समझ में आएगी, पीस से ऑपरेट क्या होता है वो भी समझ में आएगा। कुछ सरेंडर भी जीवन में आने लगेगा। तो चीजें तो बहुत सारी होंगी, पर एक कर्ता भाव लगातार बना हुआ है। कुछ बदलने की चाहत, कहीं पहुंचने की चाहत, कुछ और हो जाने की चाहत अभी भी बनी हुई है लगातार। ठीक है, ये चलती रहती है। तो जब ये सवाल उठता है कि ये कौन है जो कहता है कि सुख अच्छा है और ये कौन है जो कहता है कि दुख बुरा है और मुझे सुख चाहिए और दुख नहीं चाहिए, ये कौन है? और दुख कम होने लगते हैं। ठीक है, सुख की डिमांड कम हुई, दुख कम हुआ, यहां पे शांति आने लगती है। ठीक बात है। ये शांति होती तो नेचुरल है, पर इस शांति के साथ भी एक विचार आके जुड़ जाता है। क्या? कि अब मुझे ये शांति बना के रखनी है, क्योंकि ये शांति बहुत अच्छी है। ये सुख और दुख दोनों के परे की चीज है और मुझे ये शांति चाहिए। क्या कभी ये सवाल उठा कि ये कौन है जिसको शांति चाहिए? सर, एक स्पिरिचुअल डोमेन में एक क्वेश्चन आता है कि सुख दुख, ये कहा जाता है कि सुख दुख समान है। ये सुख दुख समान कैसे हैं? मतलब आम अगर हम देखते हैं तो सुख में तो अच्छा फील होता है, दुख में बैड फील होता है, तो ये समान कैसे हैं? ये डिपेंड करता है कि ये बात कौन कह रहा है। ठीक है, और किस संदर्भ में की जा रही है, किस तरीके से की जा रही है, और इसको समझा कैसे जा रहा है। बहुत सारे सवाल उठते हैं इसके साथ, क्योंकि अगर हम वो नहीं समझेंगे तो फिर ये सुख दुख एक समान, ये बड़ी गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, और आदमी उलझता है इस सवाल में, बहुत बुरी तरह उलझता है। तो सुख दुख एक समान से पहले, सुख दुख दोनों एक समान, इससे पहले एक सवाल उठता है, सुख क्या और दुख क्या? उठता है नहीं जी? क्या है सुख और क्या है दुख? जब भी हम कुछ पाना चाहते हैं, जो भी हमारे अंदर कामना होती है, तो हम उसे पा लेते हैं। जब तो अंदर एक अच्छी फीलिंग होती है तो उसे हम सुख कहते हैं। ठीक है, तो मतलब जो भी हमें अच्छी फीलिंग अंदर होती है, कुछ भी होने की वजह से, दुनिया में कुछ पाने की वजह से, हम कुछ करना चाहते थे वो हो गया, तो अचीवमेंट हो गई या कुछ भी हो गया, सक्सेस हासिल हो गई जी। हम कुछ बनना चाहते थे, बन गए, तो सुख। ठीक है, एक खुशी की फीलिंग, उसे सुख बोलते हैं। और दुख क्या है? जब ये जो करना चाहते हैं वो ना हो तो। बिल्कुल ठीक बात है। तो जो करना चाहते हैं वो ना हो तो हमको एक बुरी फीलिंग होती है, एक अनप्लेजेंट फीलिंग होती है, जिसको दुख बोल देते हैं। ठीक है, तो सुख और दुख हमने डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब एक और सवाल आता है इसके अंदर। सुख हमने समझा, दुख हमने समझा, महसूस किसको होता है सुख और दुख? मन को। मन को महसूस होता है। ठीक है, और क्या ये मन कहता है कि सुख अच्छा है और दुख बुरा है जी? कहता है जी। फिर ये क्या कहता है? फिर कहता है कि सुख चाहिए और दुख नहीं चाहिए। ठीक बात है जी। क्या कभी ये सवाल उठा कि ये कौन है जो कहता है कि ये अच्छा है और ये बुरा है, ये चाहिए और ये नहीं चाहिए? ये तो कभी नहीं उठा। यहीं से असली अध्यात्म की शुरुआत होती है। वो तीसरा पॉइंट जो हमने कहा था, मैं कौन हूं। ठीक है, उस दिशा में हम एक कदम बढ़ाते हैं जहां से असली अध्यात्म। क्यों बोल रहा हूं? ऐसा नहीं कि उससे पहले बदलाव नहीं आता, बहुत बदलाव आता है। पीस भी समझ में आएगी, पीस से ऑपरेट क्या होता है वो भी समझ में आएगा। कुछ सरेंडर भी जीवन में आने लगेगा। तो चीजें तो बहुत सारी होंगी, पर एक कर्ता भाव लगातार बना हुआ है। कुछ बदलने की चाहत, कहीं पहुंचने की चाहत, कुछ और हो जाने की चाहत अभी भी बनी हुई है लगातार। ठीक है, ये चलती रहती है। तो जब ये सवाल उठता है कि ये कौन है जो कहता है कि सुख अच्छा है और ये कौन है जो कहता है कि दुख बुरा है और मुझे सुख चाहिए और दुख नहीं चाहिए, ये कौन है? जब ये सवाल उठता है तो क्या कोई जवाब मिलता है? नहीं, सवाल ही नहीं मिलता। पहली बात तो ये उठता ही नहीं है। तो ये सवाल उठाना बहुत जरूरी है। हमने ये सवाल उठा दिया। तो ये जब सवाल उठता है कौन है, तो क्या जवाब मिलता है? कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। नहीं। तो हम अब इस प्रक्रिया में, अब इसके आगे समझें। यहां से बहुत गहरी बात शुरू होती है, और ये बात अगर समझ में आती है तो एक दूसरी डायमेंशन शुरू हो सकती है।
ठीक है। तो सवाल उठा कि सुख कौन चाहता है और दुख किसको बुरा लगता है। तो पहली डायमेंशन क्या थी कि हम सुख महसूस कर रहे हैं, हम दुख महसूस कर रहे हैं, दुख हमें अच्छा नहीं लग रहा, और हमें यह भी समझ में आता है कि हाँ भाई सुख मांगने की वजह से ही दुख आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही? यही होता है ना, जितना सुख की मांग होगी यानी जितना वो मिल जाएगा उतना ही अच्छा फील होगा, और नहीं मिलेगा तो बुरा फील होगा। तो इसका मतलब जितना मैं डिमांड करूंगा सुख की, मुझे सुख चाहिए, उतना ही दुख मिलने वाला है। ऐसा ही है ना जी? ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो हम देखते हैं कि जब सुख की डिमांड कम होने लगती है, सुख की डिमांड कम होने लगती है तो दुख भी कम होने लगता है। तो फिर इस अवस्था जहां सुख और दुख कम होने लगते हैं, ठीक है, सुख की डिमांड कम हुई, दुख कम हुआ, यहां पे शांति आने लगती है। ठीक बात है। ये शांति होती तो नेचुरल है, पर इस शांति के साथ भी एक विचार आके जुड़ जाता है। क्या? कि अब मुझे ये शांति बना के रखनी है, क्योंकि ये शांति बहुत अच्छी है, ये सुख और दुख दोनों के परे की चीज है और मुझे ये शांति चाहिए। क्या कभी ये सवाल उठा कि ये कौन है जिसको शांति चाहिए? नहीं उठा। तो अब समझे, पहले क्या हो रहा था? पहले एक सवाल उठता था कि सुख अच्छा है और दुख बुरा है, ये हम पूर्ण बेहोशी में बोल रहे थे। फिर समझ में आया सुख की डिमांड ही दुख का कारण है, ये समझ में आने लगा, और ये समझा तो कहीं ना कहीं शांति जीवन में उतरी। जो शांति जीवन में उतरी, अब उस शांति को पकड़ने की एक चाह और उठी, और फिर ये सवाल ये आता है कि अब मुझे ये शांति चाहिए, सुख और दुख के परे ये शांति चाहिए। तो जो पकड़ने वाला था, जो डिसाइड करने वाला था, जो चूज करने वाला था, जो कहता था ये अच्छा है ये बुरा है, या ये नहीं चाहिए वो चाहिए, उसने अब शांति को पकड़ लिया। तो कर्ता भाव आज भी बना हुआ है, एक डूअरशिप का इल्यूजन, एक मैं का भाव कि मैं का भाव कि ये शांति है और मुझे ये शांति चाहिए और लगातार कंटिन्यूअस और सतत चाहिए, ये बना हुआ है ना। तो इसलिए जब ये सवाल उठता है कि ये कौन है जिसको सुख महसूस होता है, दुख महसूस होता है, ये कौन है जो सुख नहीं चाहता या दुख नहीं चाहता, ये कौन है जो शांति चाहता है, कौन है जो एनलाइटनमेंट चाहता है, कौन है जो कुछ बदलना चाहता है, जब ये सवाल उठता है तो हमको समझ में आता है कि ये जो कौन है वो नॉन एग्जिस्टेंट है, वो सिर्फ विचारों के तल पे मौजूद है। ये जिसको हम मैं कहते हैं, जिसको हम आई बोलते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ विचारों के तल पे मौजूद होता है, क्योंकि विचार के तल पे ही हम ये अच्छा बुरा, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, ये कंफ्यूजन बुरी है, क्लैरिटी अच्छी है, ये सब डिस्टिंग्विश होता है। सही है कि नहीं जी? पर जब विचार ही नहीं होते तब कोई तकलीफ होती है क्या? नहीं होती। चाहे आपने कुछ समय के लिए एक्सपीरियंस किया हो, तब इस मैं के होने की कोई भावना होती है क्या? नहीं होती ना। तो क्या समझ में आ रहा है इस बात से? इस बात से हमें यह समझ में आ रहा है कि ये जो मैं के होने की भावना है, हमको लगता है कि कोई सेपरेट सेल्फ या एक मैं मौजूद है जो सुख या दुख चाहता है या शांति चाहता है या कुछ चाहता है, वो कुछ कर करके उसको हासिल कर सकता है। ये भावना बनी रहती है ना लगातार। जब तक ये भावना बनी हुई है, डूअरशिप का खेल चल रहा है। तो जब ये भावना जब तक बनी हुई है तब तक डूअरशिप का खेल चल रहा है, और जिस दिन ये समझ में आता है कि मैं नाम की तो कोई सेपरेट एंटिटी है ही नहीं, ये मैं सिर्फ विचारों के तल पे एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज ये मैं नहीं है, तो क्या होता है? अब जो भी चल रहा है, चाहे अनप्लेजेंट सेंसेशन चल रही है, चाहे अनप्लेजेंट सेंसेशन चल रही है, इस बात से बहुत फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है, क्योंकि वो सब सिर्फ हो रहा है। जैसे ही विचार आके बोलता है कि ये जो प्लेजेंट सेंसेशन है ये अच्छी है, मैं इसे रोकना चाहता हूं, और ये बुरी है, मैं इसे भगाना चाहता हूं, वो मैं का खेल शुरू हो गया। तो सुख दुख एक समान, इसकी जो डीपर डेफिनेशन है वो यही है, ये जान लेना कि जो हो रहा है वही रियलिटी है। उसमें जब भी कोई मांग उठेगी कि जो हो रहा है वैसा मुझे नहीं चाहिए और कुछ और चाहिए, तो वो एक नॉन एग्जिस्टेंट मैं की डिमांड है जो सिर्फ विचारों के तल पे है, अदरवाइज मैं का कोई अस्तित्व नहीं है। जिस दिन तक ये बात नहीं समझ में आती तब तक सुख दुख एक समान हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। तब तक आप सुख दुख दोनों को छोड़ने की कोशिश करेंगे तो सवाल उठता है, ये कौन है जो छोड़ने की कोशिश कर रहा है सुख और दुख को? ये कौन है जिसे भ्रम है कि वो छोड़ सकता है इस सबको? आई बात समझ में? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि मैं हूं कौन, ये कौन मैं है? हूं कौन, और
ये जितनी भी डिमांड है हमारी, जितनी भी डिजायर्स है हमारी, कोई भी अवस्था है जिसमें वो चेंज मांगता है, थॉट के लेवल पे जो भी चेंज हम चाहते हैं, ये चाह कौन रहा है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और जब हम ये सवाल बार बार पूछते हैं ये कौन चाह रहा है, तो हम देखते हैं एक साइलेंस आ जाता है, वो विचार कि कौन चाह रहा है, वो विचार भी चला जाता है और सिर्फ एक साइलेंस होता है। तो यानी ये मांग जो है ये अपने आप में किसी काम की मांग है ही नहीं, और कोई मांगने वाला नहीं है, सिर्फ विचारों के तल पे ये मांग उठती है और एक भ्रम पैदा हो जाता है, एक आभास होने लगता है, एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि कोई सेपरेट एंटिटी है मैं नाम की, जिसे ये सब चाहिए और जो ये सब कर भी सकता है, जो बदल सकता है, जो मांग सकता है, जो कन्वर्ट कर सकता है, जो चेंज कर सकता है, एंड सो ऑन। ये भ्रम जिस दिन तक नहीं टूटता कि कोई सेपरेट एंटिटी है ही नहीं, जो बदल सकती ही नहीं, जो जिस क्षण पे हो रहा है बस वही रियलिटी है, अगर जो हो रहा है उसी के साथ उसकी सिर्फ मौजूदगी में उसको जाना जाए और उसको बदलने की कोई चाहत ना हो, उस वक्त इसी अवस्था को सुख दुख एक समान बोलते हैं, क्योंकि यहां कोई मैं की मौजूदगी नहीं है जहां बदलने की कोशिश चालू है। तो हम ये कह सकते हैं कि सुख की तरफ भागना ही दुख है। वो तो है ही निश्चित तौर पे, और उसके बाद फिर एक और सवाल उठता है, ये सुख की तरफ भागने की कोशिश किसकी है। और फिर जब हम कह रहे हैं कि सुख की तरफ भागना ही दुख है, तो दुख भी कौन नहीं चाहता, ये सवाल उठेगा। तब सुख और दुख का मैटर ही खत्म हो जाएगा। हम ये सुख और दुख की बात ही करना छोड़ देंगे, हम उस चाहने वाले पे पहुंच जाएंगे। ये चाहता कौन है, जो सुख और दुख की लेबलिंग करता है, या सुख को पकड़ के रखने की कोशिश करता है, या दुख से दूर भागने की कोशिश करता है, या शांति की चाह करता है। ये है कौन? नॉन एग्जिस्टेंट जिसको बोलते हैं, वो है ही नहीं, सिर्फ विचारों के तल पे है। तो एक भूत जैसा हमारा आभास है कि कोई भूत है, और जैसे ही देखा भूत नहीं दिखाई दिया तो कुछ था ही नहीं। ऐसे ही ये विचार जब आता है और सिर्फ नजर भर पड़ जाती है, नजर किसकी? किसी की भी नहीं, जस्ट अवेयरनेस, मात्र जानना जिसको बोलते हैं। जैसी नजर पड़ी, विचार छू और मैं का अस्तित्व खत्म। अब जो हो रहा है बस वही रियलिटी है, उसमें ना कोई बदलने की चाहत, ना कुछ और करने की चाहत।